हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडेस 10 मिनट्स अ डे सीरीज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स ऑफ अदर कस्टमर। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, कितनी डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर टारगेटिंग जैब नवंबर 2025 ना, तो आपको फेयर आइडिया होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा आसान बना सकते हो। बिकॉज एक तो रियल एग्जाम का पैटर्न आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ टॉपिक बुक में भी ऐसे होते हैं जो रेलिवेंट ही नहीं है, जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है आपकी। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके तो चलिए आज हम बात करेंगे व्हाट आर द अकाउंट्स ऑफ द अदर कस्टमर और क्या रूल बनाए गए हैं बाकी कस्टमर के लिए अगर उन्होंने बैंक में अकाउंट ओपन करना हो। तो सबसे पहले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करेंगे, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की, देन पार्टनरशिप फर्म को लेके क्या रूल बनाए गए हैं। तो चले बात करें एचयूएफ की। एचयूएफ क्या है देखो, एचयूएफ स्टैंड फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो कि लीगल एंटिटी होती है। तो जैसे ना कोई बिजनेस किसी को पास हो रहा है, एंसेस्ट्रल बिजनेस जो छोड़ के गए हैं, किसी हिंदू की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली आगे पास हो जाता है। तो वो क्या बन जाता है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब वो बिजनेस आगे पास हो गया उसके लीगल एयर को, राइट। तो यहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, कर्ता, जो अकाउंट को ऑपरेट करेगा। और जो बाकी के फैमिली मेंबर्स होंगे उनको बोला जाएगा को पार्टनर और मेंबर्स। तो यहाँ पे बोला गया था पहले कि जो डॉटर होती है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, वो भी को पार्टनर होगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। और एक और केस देखने को मिला था 2015 में, लाइक इन दिसंबर 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में वर्डिक्ट हुई थी कि सुजाता, मिसिस सुजाता वर्सेस, देयर वाज अ केस ऑफ द मिसिस सुजाता, कि यहाँ पे ना ये डिसाइड हुआ था कि जो एल्डेस्ट आपकी फीमेल मेंबर है ना फैमिली में, वो भी कर्ता हो सकती है एचयूएफ में। बट अभी तक की प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लाइक इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया था एक वर्डिक्ट में अपनी। और यहाँ पे ना जो आपके को पार्टनर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उनकी जो लाइबिलिटी रहेगी ना, उनके जितने शेयर हैं उसमें वहीं तक सीमित है, लाइक पर्सनल लाइबल नहीं है ये। दे आर नॉट पर्सनल लाइबल फॉर, अगर लोन लिया एचयूएफ ने तो पर्सनल लाइबिलिटी जो आपकी को पार्टनर की नहीं रहेगी, उतनी रहेगी जितना इनका शेयर है एचयूएफ में। ओके तो इनका अकाउंट होता है, आप बैंक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और करता उसको ऑपरेट करते हैं। तो रूल्स क्या है फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग एचयूएफ अकाउंट, करता ही ओपन करेगा और ऑपरेट करेगा अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ एचयूएफ। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ एचयूएफ मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द बैंक, प्रूफ देना पड़ता है। डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी, उसमें दिया जाता है लिस्टिंग द नेम ऑफ द कर्ता एंड ऑल फैमिली मेंबर। वैसे तो चलो कर्ता ही ऑपरेट कर रहा है बैंक अकाउंट, बट बाकी के फैमिली मेंबर्स के भी नाम दे दिए जाए, एक डिक्लेरेशन दे दी उन्होंने कि ये करता है एचयूएफ का, तो ये हमारा अकाउंट ऑपरेट करेगा, उसके भी यहाँ पे अकाउंट ऑपरेट किए जाएंगे बाकी फैमिली मेंबर्स के भी यहाँ पे एचयूएफ में कर्ता जो अकाउंट ऑपरेट करता है। तो अकाउंट वैसे करते ही ऑपरेट करता है, बट इन केस करता की डेथ हो जाती है सपोज कीजिए, तो फिर जो नेक्स्ट मेंबर होगा एल्डेस्ट मेंबर, वो अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। और कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि एक एचयूएफ के मल्टीपल बिजनेस है, तो कर्ता के साथ साथ कोई और को पार्टनर, एल्डेस्ट उसका मेंबर बेटा भी हो सकता है आगे करता, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। और वही जो हमने कहा कि डेथ हो जाती है तो न्यू कर्ता मस्ट बी डिक्लेयर्ड टू द बैंक टू कंटिन्यू ऑपरेशन, तो बैंक में भी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि कौन किसको न्यू कर्ता अपॉइंट किया गया है अब अगर डेथ हो गई थी कर्ता की, राइट। चले अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं जब भी एचयूएफ को अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइंड बाय ऑल अडल्ट मेंबर ऑफ एचयूएफ, तो को पार्टनर जो भी है, अडल्ट मेंबर जो भी है, उनके साइन होंगे उस फॉर्म पे। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड साइंड बाय द कर्ता, क्योंकि ये यूज होगा अब आगे जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी। ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर ऑल अडल्ट मेंबर्स का रिक्वायर्ड होगा। माइनर मेंबर के लिए नेचुरल गार्डियन के सिग्नेचर्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। अगर उस फैमिली में जैसे किसी के पोता पोती भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो माइनर हो गए ना, तो उनके लिए नेचुरल गार्डियन जो उनका है उनकी साइड से जो एक तरीके की डिक्लेरेशन चाहिए होती है। तो कर्ता के पास क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे रहती है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, रूल्स वो हैं, एचयूएफ क्या है।
तो करता क्या कर सकता है कि वो अकाउंट जैसे ऑपरेट करते हैं तो वो प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है अगर उसको लगता है कि एचओए प्रॉपर्टी वो सेल करना है, उसने कोई लोन चुकाना है या कहीं पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो वो भी कर्ता के पास जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। तो अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की। देखो यहाँ पे ना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता, और क्या बोला गया है लॉ की नजरों में कि जो सोल प्रोप्राइटर है ना और जो इसकी फॉर्म है, ये एक ही माने जाते हैं कि इनको ऐसे ही कंसीडर करो कि ये इंडिविजुअली ही है। कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं की गई है दोनों के बीच में। तो सेविंग अकाउंट ओपन नहीं होता, करंट अकाउंट ओपन होता है साइंड बाय द प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर है, जैसे मान लीजिए एक राम करियाना स्टोर है विच इज ऑपरेटेड बाय द राम, तो फिर राम के सिग्नेचर लगेंगे ना, क्योंकि लीगली हमने कोई डिस्टिंक्शन नहीं की दोनों के बीच में। चेक साइंड इन द नेम ऑफ फॉर्म, चेक जो साइन होंगे, ये जो फॉर्म का नाम दिया है राम करियाना स्टोर, इसके नाम पे साइन होंगे। प्रोप्राइटर डिक्लेरेशन एज पर द बैंक फॉर्मेट, डिक्लेरेशन देनी पड़ती है जो भी बैंक का फॉर्मेट, और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया था कि केवाईसी में क्या होता है, दो डॉक्यूमेंट्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए चाहिए होते हैं मैंडेटरी। अगर दो में से कोई एक देता तो फिर फील्ड वेरिफिकेशन करते थे बैंक ऑफिसर्स, ये जानने के लिए कि एक्चुअल में उसका बिजनेस एस्टेब्लिश होता है कि नहीं हुआ है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड नहीं करता, फिर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है बैंक की साइड से। ओके। अब बात करते हैं रूल्स फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेशन पार्टनरशिप फॉर्म की, आपकी पीएम इन पार्टनरशिप फॉर्म। देखो पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके सेक्शन जो आपका है 4, उसमें बोला गया है पार्टनर वो लोग हैं जैसे दो या दो से ज्यादा लोग जो है पार्टनर बनते हैं। तो जब वो एक फर्म ओपन करते हैं तो वहां पे इक्वली वो प्रॉफिट और क्या शेयर कर रहे होते हैं, लॉस आपस में शेयर कर रहे होते हैं। और रजिस्ट्रेशन करवानी होती है आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म की। बट ये कई बार ऑप्शनल भी होता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ आपका गुजरात और महाराष्ट्र। वहां पे जो कंपल्शन है कि आप ना क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन करवाओगे करवाओगे, बाकियों में ऑप्शनल हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। चेक पेबल टू फॉर्म नॉट द पार्टनर, जो आपने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है, मान लीजिए एबीसी के नाम से है एक पार्टनरशिप फॉर्म, तो चेक इसी को जाएंगे, इंडिविजुअल पार्टनर्स को नहीं जाएंगे। डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो एक पार्टनर ने स्टॉपेज ऑफ मतलब बोल दिया कि डिस्प्यूट हो गया, उसने बोल दिया कि अब कोई चेक पास मत करना, तो वो फिर बैंक तब तक नहीं करता जब तक कि उनका झगड़ा सॉल्व नहीं हो जाता। फ्रेश इंस्ट्रक्शन वो कोई नहीं दे सकते। पार्टनर्स म्यूचुअल एजेंट होते हैं, यानी कि एक पार्टनर ने जो डिसीजन लिया, बाकी भी जो है उसके लिए बाइंड होते हैं, उनको भी वो फॉलो करना पड़ता है। अब कोई एक और पार्टनर ऐड करो पार्टनरशिप फॉर्म में, मान लीजिए दो पार्टनर ऑलरेडी है ए बी सी, ओ सॉरी ए बी, अब आपने सी को ऐड कर दिया। तो एडिशन टू पार्टनरशिप में क्लेटन रूल ना अप्लाई हो। क्लेटन रूल क्या बोलता है, देखो पुराना अकाउंट आपका कंटिन्यू रह सकता है अगर आपका बैलेंस क्रेडिट में है, यानी कि पॉजिटिव में अगर आपका बैलेंस पड़ा है तो आप पुराना अकाउंट ही कंटिन्यू कर लो, नो प्रॉब्लम। अगर आपका बैलेंस डेबिट में पड़ा यानी कि नेगेटिव में आपने पेमेंट करनी थी, तो उस केस में ना आप न्यू अकाउंट फ्रेश अकाउंट ओपन करो। रीजन बीइंग क्योंकि जब सी पार्टनर आएगा ना पार्टनरशिप फॉर्म में, वो भी तो अपना कुछ पैसा ऐड करेगा ना। मान लीजिए उसने 50,000 डाल दिए इस पार्टनरशिप फॉर्म में एबीसी में, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर वो पुराना उधार है जो चुकाना है, तो जो फ्रेश क्रेडिट आएगा ना, इससे फिर वो पुराना वाला चुकाया जाता है। तो इसलिए क्लेटर रूल अप्लाई ना हो, तो दैट्स द रीजन कि अब अगर आप पार्टनरशिप में न्यू एडिशन हो रहा है तो न्यू अकाउंट ओपन करोगे, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए। ओके। अगर डेथ हो जाती है पार्टनर की तो फिर अकाउंट तो क्लोज हो ही जाता है आपका, फिर आपका नहीं चलेगा। और फिर लीगल एयर को जो भी फॉर्मेलिटीज होती है अमाउंट ट्रांसफर करने की, शेयर जो होते हैं पार्टनर के वो कर दिए जाते हैं। एनी पार्टनर कैन काउंटरमेंट द चेक, कोई भी पार्टनर जो चेक को काउंटरमेंट कर सकता है। अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर है तो उनमें से कोई एक भी काउंटरमेंट कर सकता है। नो पार्टनर हैज पावर टू ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म इन हिज ओल्ड नेम। ठीक है। विड्रॉ अ लीगल सूट फाइल बाय द फर्म, एक्वायर और ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। पार्टनर के पास ये पावर नहीं है कि वो बैंक अकाउंट ओपन करे ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म इन हिज ओल्ड नेम, अपने नाम पे कर ले, विड्रॉ कर ले लीगल सूट जो फाइल किया गया था फर्म की साइड से, कोई केस चल रहा था कोर्ट में, या एक्वायर और ट्रांसफर कर ले इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, यानी ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म अपने नाम पे कोई भी चीज वो नहीं कर सकता है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं हमें, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिसमें साइन होंगे बाई ऑल पार्टनर, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑल पार्टनर के, पार्टनरशिप लेटर साइन किया जाता है पार्टनर से इन पर्सनल कैपेसिटी, जिसमें आप नेचर ऑफ बिजनेस नेम और एड्रेस दिखाते हो अपना। पार्टनरशिप डीड जिसमें आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी लिखी होती है कि कितना कितना प्रॉफिट आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे, लॉस का क्या रहेगी रेशियोज, तो ये सब कुछ जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके ऑथोराइज पर्सन्स कौन है, पैन कार्ड एंड केवाईसी। सो दीज आर द अकाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग
अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। अब इसी के साथ हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कि डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ एचयूएफ अकाउंट मस्ट बी साइंड बाय हु, ओनली द कर्ता या ओनली द एल्डेस्ट को पार्टनर, कर्ता एंड ऑल मेंबर ऑफ एचयूएफ या बैंक ब्रांच मैनेजर। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? कर्ता एंड ऑल मेंबर ऑफ एचयूएफ। डिक्लेरेशन की हमने बात की थी ना कि कर्ता और ऑल मेंबर ऑफ एचयूएफ के द्वारा जो है वो साइन की जाती है। ओके, नाउ आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द कोर्सेज, बिकॉज जैब की प्रिपरेशन के लिए ना बहुत ही कम टाइम रह गया, सो इट्स अ हाई टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन जो टाइम से स्टार्ट कर दीजिए। स्टिल वी हैव अ टाइम, हम अच्छे से कर सकते हैं। फॉर दैट वी हैव अ कोर्सेज फॉर यू। यहाँ पे आपने ना कोर्सेज पे क्लिक करके जैब कोर्सेज में जाना है। तो जैब कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यू कैन सी ये तो आपका डिस्काउंट चला था, लाइक 3rd ऑफ सितंबर तक की वैलिड था। सितंबर 80 यूज करके आप 80% डिस्काउंट अवेल कर सकते थे। नाउ यहाँ पे आपको कॉम्बो में कंप्लीट मास्टर कोर्स दिखेगा, जहाँ पे लाइव क्लासेस होती है, कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, और ब्रोशर में बाकी डिटेल दी गई है जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। एंड उसके साथ साथ अगर आपको इंडिविजुअल मास्टर कोर्स की रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट वाइज, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा ना लाइव क्रैश कोर्स जो है बैच 5 लॉन्च हो चुका है, तो इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हो, बिकॉज एक कोर्स आपकी हेल्प करता है काफी हद तक वो वाले टॉपिक्स की भी सैम्पलिंग करना जो आपको नहीं पता कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। तो यू कैन एनरोल बाय क्लिकिंग ऑन हेयर, राइट। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है आज का कंप्लीट होता है। बाकी अगर कोई डाउट है आपको, कोई और क्वेरी है ना, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, एंड ये तो वेबसाइट पे यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो। थैंक यू सो मच।